please sit down. Diamond Club is the compulsory condition. Diamond Club is the compulsory condition for royalty. देखो आप लोग अगर डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि जिस बिजनेस से 15 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं उसमें आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप कामयाबी की कल्पना क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुफ्त में तो इनकम देगा नहीं? आप जैसे बीज अपनी टीम में बोना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। तो डायमंड क्लब इज द मस्ट, वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपल्सरी है। किन के लिए? जिनको कामयाब होना है। जिनको नहीं होना है, जिनको टाइम पास करना है, उनके लिए कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। आरसीएम कोई कंपल्सन तो है नहीं, यहाँ कोई नौकरी तो है नहीं कि साहब इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे तो डायमंड बने और चाहे तो जीरो बने, चाहे तो दुनिया के हीरो बने, काम करके बनना है। तो आपको अपने दिमाग में रॉयल्टी का मोमेंटम, ये सारे सीनियर जूनियर अपने दिमाग में एक शब्द को फोकस कर लेना, रॉयल्टी, और फोकस करना है। फोकस का मतलब होता है कि एक शब्द से अपना 90 डेज फोकस का रूल होता है। तो अपना फोकस बना के रखना है, सेलिब्रेट, और जितनी भी नई रॉयल्टी आती है उनको अपने लेवल पर भी बार बार सेलिब्रेट करना है। बड़े प्रोग्राम में उनका सेलिब्रेशन होगा, लेकिन छोटे प्रोग्रामों में प्रमोट भिलवाड़ा रेगुलरली और प्रमोट ऑल एनिवर्सरी। अगले साल जो एनिवर्सरी होने वाली है, अभी तो 2 बाकी है, हैदराबाद और मुंबई। अगले साल की एनिवर्सरी को अभी से फोकस रखो, ताकि अगले साल की एनिवर्सरी में आप टेक्निकल बन जाओ। रॉयल्टी बनोगे तो टेक्निकल बनोगे, नेक्स्ट एनिवर्सरी में टेक्निकली स्टेज पे जाएगा, रॉयल्टी अचीवर तो जा नहीं सकता। तो एनिवर्सरी तक आपके पास पूरा साल भर काम करने को मिल रहा है, तो यू विल बिकम द टेक्निकल एंड अबव, आप उससे ऊपर नए लेवल पे जा सके। उसके लिए प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, गरीब लोग महीने की प्लानिंग करते हैं, अमीर लोग सालों की प्लानिंग करते हैं। तो आपको सालों की प्लानिंग करनी है। तो रॉयल्टी अचीवर और फॉलो ऑल द थिंग्स, जो भी बातें हो रही है उनको फॉलो करना रेगुलरली, और अपनी टीम को उसी हिसाब से एजुकेट करना है। और प्रमोट डायमंड क्लब एंड वाइटल लेवल, दोनों चीजों को बराबर प्रमोट करना है। हर चीज को नेक्स्ट फ्यूचर के हिसाब से, एनिवर्सरी के हिसाब से चलना है, और रॉयल्टी को हमेशा याद रखना है। रॉयल्टी रॉयल्टी। और डिजिटली जो व्हाट्सएप आप करते हैं, इधर उधर की व्हाट्सएप नहीं करें, रॉयल्टी के व्हाट्सएप करें, एनिवर्सरी का व्हाट्सएप करें, ताकि कम चीजों को फोकस करें। पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं बांटे और पूरी दुनिया की सूचनाएं। अगर आपका 4 घंटा डेली व्हाट्सएप पे जा रहा है, 2 घंटा डेली पे जा रहा है, तो कामयाबी आपके पास नहीं आ सकती। टेक्नोलॉजी कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देगी, क्योंकि आपकी माइंड की केमिस्ट्री व्हाट्सएप में घुस जाएगी। वो एक ऐसी लत है, वो एक ऐसी आदत है जिसमें एक बार फंस गए तो आप उससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए व्हाट्सएप किस बात का करना है? केवल मतलब की बातों का करना है, बाकी दुनिया कर देगी, उसका ठेका आपने नहीं ले रखा है। बाकी काम दुनिया को करने दो। जो फालतू के लोग हैं, जिनको रॉयल्टी पर नहीं जाना है, वो इधर उधर के व्हाट्सएप करती रहेगी। जिनको रॉयल्टी पर जाना है, वो रॉयल्टी के, टेक्निकल के, एनिवर्सरी के और मेन बातों के टीम में प्रमोशन करेगी, तो वो रॉयल्टी पर जाएंगे। फोकस फोकस फोकस। 90 डेज तक अपने माइंड का फोकस एक ही जगह रखना है। 90 डेज का रूल है, स्टे फोकस, फुल टीम विद देयर गोल, और सिंगल सॉल्यूशन। आपको जहां भी दिक्कत आए, भिलवाड़ा में अपने जो भी सीनियर हैं उनके साथ अटैच होकर और वॉच मोटिवेशनल वीडियो, 2-5 मिनट के मोटिवेशनल वीडियो ऐसे सर्च करें जो आपको डेली चार्ज करते रहें। उनको 2 मिनट में, 3 मिनट में देखा, अपना स्विच ऑन किया और ऑन स्विच के साथ वर्क करेंगे, ऑफ स्विच के साथ या कमजोर मूड के साथ काम नहीं करेंगे। कीप टच विद अपने एक्टिव और इफेक्टिव लाइन के, आप लाइन के टच में रहेंगे। और अभी आपने देखा होगा, ममता बनर्जी अकेली उन्होंने हिस्ट्री बनाई, मोदी जी अकेले उन्होंने हिस्ट्री बनाई। यू आर अलोन, आप अकेले हिस्ट्री बना सकते हैं। वन मैन कैन मेक द हिस्ट्री, एक अकेला भी इतिहास बना सकता है। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइन के मुताबिक जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है, उनमें आरसीएम सबसे पहले नंबर पर है। आरसीएम टॉप पे नंबर है। सरकार के पास जितनी भी कंपनियां जाती है, तो दूसरी कंपनी भी प्लान आरसीएम का दिखाती है, प्रोडक्ट आरसीएम के दिखाती है और सरकार से गाइडलाइन पास करवाती है। और 300 कंपनियां से ज्यादा रजिस्टर्ड हुई है, उनमें से केवल आरसीएम पहले दर्जे पर है। वो एक रोल मॉडल है जिसको सारी कंपनियां एक्सेप्ट करती है। और आरसीएम की रेपुटेशन में, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जैसा कि अभी एक लगेज कंपनी ने आरसीएम के साथ टाई अप किया,
ऐसी कई कंपनियां हैं जो आरसीएम के साथ टाई अप करके आपको अमीर बनाना चाहती है, लेकिन आपको अपनी पात्रता को बढ़ाना है ताकि दुनिया की सारी खुशियां और दुनिया की सारी कामयाबियां आपकी झोली में आए। उसके लिए केवल और केवल आपको अच्छे माहौल में रहना है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। ऐसी मीटिंगों में बैठना है, अपलाइनों की संगत में रहना है, कामयाब लोगों की संगत में करना है। नेगेटिव लोग कोई मिले तो अपने को उससे दूर कर लो, और पॉजिटिव लोग, क्योंकि नेगेटिविटी लीड्स टू नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी लीड्स टू प्रोस्पेरिटी। आपको नेगेटिविटी चाहे कितनी भी अच्छी लगे, देखो बहुत सावधान रहना है। मेरे यहां पर खुजली है, जब भी मैं ऐसे ऐसे करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आ रहा है। लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर ऐसा किया ना तो मैं जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। यहां हाथ जाने भी दिया तो मैं ठीक नहीं करूंगा। नेगेटिविटी वही खुजली है जिसमें मजा आता है। हाँ बिल्कुल, गलत बातें वही खुजली है जिसमें मजा आता है। फालतू के वार्ड से वही खुजली है जिसमें मजा आता है, लेकिन उस मजे में सजा है। दुनिया का नियम है, गेहूं में जो कीड़ा होता है वो गेहूं के कलर का होता है, चावल में चावल के कलर का होता है, भिंडी में भिंडी के कलर का होता है, मटर में मटर के कलर का होता है, जो उसी को खा जाता है। आपके अंदर भी जो कीड़ा है वो आपके जैसा ही है, जो आपको खा ना जाए, ये ध्यान रखना है। बहुत सावधानी, कामयाबी की दुनिया में जाना, अपने को सावधान, बी अलर्ट, बी अलर्ट, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव लोगों की संपर्क में रहो। नेगेटिविटी कितनी भी बेहतरीन हो, कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी जायज हो, उधर से आंखें बंद कर लो। एक मेंढक जो है, मेंढकों की एक भीड़ में से एक मेंढक ने फैसला लिया कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, और वो मेंढक दौड़ने लगा, पहाड़ी पर जाने लगा ऊपर, और पीछे से सारे मेंढक चिल्लाने लगे, मेंढक पहाड़ी पे नहीं जा सकते, मेंढक पहाड़ी पे, खूब चिल्ला रहे थे, रुक जा रुक जा रुक जा। वो देख रहा था कि मेरे को जोश दिला रहे हैं, वो ऊपर चला गया, और बाकी कोई गए नहीं, कि वो सब कह रहे थे रुक जा मत जा, कोई नहीं जा सकता, आज तक कोई नहीं गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो बहरा था, इसलिए वो ऊपर पहुंच गया। आप भी बहरे नहीं। ये जो आपको रोकने वाले हैं उनकी बातें कानों में मत आने दो। थोड़े दिनों के लिए अपने कान गलत बातों के लिए बंद कर लो, फिर दुनिया के कान आपकी बातें सुनेंगे। यस राइट है? तो अपने को बदल के ही आप अपनी दुनिया को, और डायमंड क्लब जो है कंपल्सरी है। जिनको रॉयल्टी लेनी है कंपल्सरी है, जिनको टाइम पास करना है 100 रुपए का सामान भी मत खरीदो, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। आपके बदलने से ही आपकी दुनिया बदलेगी। जो चीजें नहीं आती वो सिखाएंगे हम आपको सीखना है। आरसीएम में वैसे प्रोडक्ट हैं, आ रहे हैं और आएंगे। इस साल प्रोडक्टों की बहार है, आने वाली है। मैं खाली खबरों से आपका काम नहीं चलाना चाहता हूं, हकीकत में इस एक साल में ढेरों प्रोडक्ट आएंगे, ढेरों कंपनियां आएगी, ढेरों बातें आएगी, लेकिन फिर भी काम आपको ही करना पड़ेगा। आपके काम करने से कामयाबी आएगी, खबरों के काम करने से कामयाबी, या कंपनी किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर लेगी। अरे बहुत सिंपल है। मैंने आज के 14 साल पहले एक जॉगिंग की मशीन खरीदी थी। जॉगिंग मशीन समझते हैं, जिसपे दौड़ते हैं, और 42,000 में वो मशीन मैंने खरीदी थी। और उस टाइम 42,000 थोड़ी सी अमाउंट होती थी, शुरुआती दौर था। तो मैंने मशीन खरीदने के बाद उस मशीन वाले को 42,000 का पेमेंट किया, और उसको बोला यार सर एक बात बताओ, इससे कितना फायदा होगा, इस मशीन से फायदा कितना होगा? तो उसने कहा सर इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने कहा यार मैंने आपको 42,000 दिए, अगर फायदा नहीं होगा तो मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कहा सर मैं क्या करूं, ये मशीन कुछ नहीं करती, करना आपको ही पड़ेगा। और हकीकत है 12 साल हो गए उस मशीन को, वो मेरे घर में ऊपर की मंजिल पर पड़ी है, उसने कुछ नहीं किया, और मैं ऐसे का वैसा ही। करना मुझे ही था ना। आरसीएम में 1000 सामान आ जाए, ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, आपको ही इसके साथ करना है। राइट है या नहीं? तो जिम्मेदारी लेते हैं, पक्का लेते हैं। और मैं आपको बहुत यकीन के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपने ठान लिया
अगर आपने मान लिया तो रॉयल्टी आपकी है। पेपर आएंगे, बाधाएं आएगी, लेकिन बाधा बाधा नहीं है, बाधा एक्सरसाइज है जो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। क्योंकि रॉयल्टी मजबूत के आनी चाहिए, और मजबूत के आएगी तो टेक्निकल जाएगा, और मजबूत हो गया तो एमराल्ड जाएगा, और मजबूत हो गया तो डायमंड बनेगा, 15 लाख 25 लाख कमाएगा। मजबूत भी बनते जाओगे तो बड़ी कामयाबी के लिए भी तैयार होते जाओगे। ऐसे ही रॉयल्टी लटक जाएगी तो आप फिर लेके भी लटक जाओगे, राइट है ना। इसलिए रॉयल्टी लेनी है, डायमंड क्लब करना है। इसके लिए मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, दैट इज कंपल्सरी। और इसको डुप्लीकेट भी करना है और ग्रोथ भी लेनी है, इसको डुप्लीकेट करना है, अपने को ही करना है, लोगों से भी करवाना है, और अपनी इच्छा को 212 डिग्री पे बना के रखना है। पानी कितना ही गर्म करो ठंडा हो जाता है, आपको मैं कितना ही गर्म कर दूं ठंडे हो जाओगे। फिर वापस आपको मीटिंगों में बैठना है और अपना गोल लंबे समय के लिए बना के रखना है। और ग्रोथ की कुछ पिक्चरें दिखाता हूं, फोकस रखना है कि आप देखो ये जो चीज है ये आपकी रॉयल्टी की यात्रा है। आप पहले स्टार्टर बनेंगे, नए हैं तो बिगिनर बनेंगे, ओपनर बनेंगे, ईगल बनेंगे, रनर बनेंगे, विनर बनेंगे, स्टार बनेंगे। इससे अगला कदम रॉयल्टी का है। वेरी सिंपल है, सभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोलो कितने लोग कर सकते हैं? आपको एक दिन में हाई जंप नहीं लगाना है, ये धीरे धीरे जंप लगाना है। अगर आप अभी यहां पर हो तो यहां बढ़ना है, यहां पर हो तो यहां बढ़ना है, यहां पर हो तो यहां बढ़ना है। सिंपल है, वेरी सिंपल। और फिर आपकी ये यात्रा चलेगी। और बिल्कुल मैं आपको एक सरल, देखो ये तस्वीर देखो आप, ये क्या है? नेल्स ही है या बाल है? नेल्स ही है। क्लियर है? क्लियर? इसके बढ़ते हैं, आपके भी बढ़ते हैं। नहीं, आपके बढ़ते हैं नहीं, कब बढ़ते हैं? नहीं मतलब अभी बढ़ रहे हैं, इस समय बढ़ रहे हैं। अच्छा, रात को बढ़ते हैं? नहीं, मेरा कहने वाला इस समय क्या ये रुके हुए हैं, बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? मेरे साथ नहीं पता, भले ही मैं चलो, पर बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं? बढ़ रहे हैं ना? अभी आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, यानी इतना धीमे बढ़े कि दिखाई ना दे तो भी गिनीज बुक तक पहुंच जाते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कितना भी धीमे बढ़े लेकिन निरंतर बढ़े